औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। और वो सरप्राइज़ के बाद दूसरे सरप्राइज़ का वक्त आ पहुंचा है 17 दिसंबर। और वो वक्त जब ऐलान होना है, जब इकट्ठ होना है और ख़िताब होना है, उसमें मोर और लेस 24 घंटे रह गए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। और इस दौरान जब 26 को लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे ये सरप्राइज़ दिया गया था, तो उस वक्त बहुत सारी आवाज़ें आई थी। मुझे याद है काफ़ी दिनों तक मुस्लिम लीग और PDM के वज़रा वो ये कहते रहे, करें असम्बलियाँ तब्दील, ख़त्म करें असम्बलियों को, क्यों नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, ख़ास तौर पे मरकज़ी किरदार एक परवेज़ इलाही का रहा और हर तरफ से परवेज़ इलाही को प्रेशराइज़ किया गया, लालच दिया गया ताकि किसी भी तरीके से ये असम्बलियाँ तहलील न हो सकें। लेकिन PDM की हुकूमत की और दूसरे ताकतवर हलकों के अगर कोई कोशिश कर रहे थे, वो सारी उनकी कोशिशें नाकाम हुई। और परवेज़ इलाही पिछले कई दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पे ये बता रहे हैं कि वो जब भी इमरान खान कहेगा असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं। और वो वक्त आ गया है, कल ऐलान होना है, एग्जैक्टली वो डेट दी जाएगी कि असम्बली अब कब तहलील होनी है। अब इसमें मज़ीद शुकूक व शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है। और पहले तो ये कहते रहे, हाँ जी करें, जल्दी करें, और उसके बाद दौड़ें भी लगी इनकी, डार साहब की आनियाँ जानियाँ भी हमने देखी, उनके मिन्नत तरले करना भी देखा। जो एक कदम उनका प्रेसिडेंट हाउस में होता था और दूसरा अपने आकाओं के साथ होता था। भरपूर उन्होंने कोशिश की इस काम को टालने की कि जी ख़जाना खाली है, इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शंस के लिए पैसे नहीं हैं। खैर, इनसे कभी अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी इन्होंने भरपूर कोशिश करनी है इस चीज़ की, ख़जाने को खाली साबित करके कि जी इलेक्शंस के लिए पैसे नहीं हैं और किसी तरीके से इन चीज़ों को, इन हुकूमतों को किसी और तरीके से चलाने की ये अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। इससे पहले भी कई हीले बहाने कर चुके हैं। कभी गवर्नर राज की बात होती थी, कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होती थी, कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात होती थी गवर्नर से, लेकिन उनके ये सारे हरबे नाकाम हुए। आइन और कानून ने किसी चीज़ में भी इनका साथ नहीं दिया। और आखिरी दफ़ा अब ये इन्होंने फिर कोशिश करनी है, जो कि वो भी गैर आइनी होगी, क्योंकि आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है और वो करवाए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की इसमें भरपूर तैयारी भी है। अब रहा मामला कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में बग़ैर शक व शुबे के PTI के जितने मेंबरान थे, स्वाय उन चंद लोटों के, सब ने रिज़ाइन किया एक आवाज़ होके। और PDM की हुकूमत इस चीज़ को लटकाती रही। उनके इस्तीफ़े, जो कि इनका डिप्टी स्पीकर कबूल करके गया था, उसने उनको लटका के रखा, उनको कबूल ना किया। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई ना किया और स्पीकर साहब ये कहते रहे। और बल्कि आखिरी दिनों में तो अब जब असम्बलियों के टूटने का, असम्बलियों के तहलील होने का ऐलान हुआ, तो स्पीकर साहब भी ये फरमाते रहे कि जी मेरे से कई PTI के मेंबरान कौमी असम्बली राब्ते में हैं, वो रिज़ाइन नहीं करना चाहते। तो जनाब स्पीकर साहब उन असम्बली मेंबरान को सामने लाएं, किसी एक का नाम तो बता दें, हवाई फायर तो ना करें। और जब इन्होंने ये ऐलान किया अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के साथ के कौमी असम्बली का उनका अगला लाएअमल क्या होगा, लाएअमल ये इन्होंने बताया था कि सारे मेंबरान कौमी असम्बली में जाएंगे, क्योंकि सेशन तो चल रहा था और वहाँ फ्लोर पे जाके इन्होंने रिज़ाइन करना था एक एक मेंबर ने। और
ये आवाज़ सुनते ही स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली को ताले लगाए और निकल चल पड़े। क्यों इजलास एकदम ख़त्म किए गए? क्यों इंतज़ार नहीं किया गया? कुछ और दिन चला लेते उस इजलास को, देख लेते, हमें भी पता चल जाता कि पीटीआई के कौन से मेंबरान जो है वो स्पीकर के साथ राब्ते में थे, कौन रिज़ाइन नहीं करना चाहते थे, इस चीज़ का भी पता चल जाता। अब वो वक्त तो आ गया है। इसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब असेंबली से निकाला गया था, उस निकालने से पहले पोजीशन कुछ और थी। जो पीडीएम की जमातों ने प्रेशर बिल्टअप किया हुआ था, महंगाई का शोर किया हुआ था, उस महंगाई को तो ख़त्म ना कर सके, ख़त्म का इन्होंने किया, 3 गुना बढ़ा दिया उस महंगाई को। लेकिन वो ऐसा वक्त था जो पीटीआई और इमरान खान के लिए अच्छा नहीं था। गो के इनके एदादो शुमार बहुत अच्छे जा रहे थे, वापस गवर्नमेंट को इन्होंने अपने ट्रैक पे डाल दिया था। आवाम को अब जो सहूलतें देनी थी, सेहत कार्ड जैसी और बाकी एहसास प्रोग्राम जैसी, वो अब ज़ोरों पे आ रही थी। और उसी डर और खौफ की वजह से इन्होंने यही समझा कि अब इस हुकूमत को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बाकियात इसी में थी। लेकिन उसमें भी नाकाम हुए। इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये असम्बली से निकाल के ये ख़राब हुए। और उसने कहा था निकलने से पहले कि मुझे अगर असम्बली से निकाला जाएगा, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जाएगा, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो अब किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो कितना ख़तरनाक हो चुका है। और अब जब पंजाब की असम्बली नहीं होगी, जब केपीकी की असम्बली नहीं होगी, और जब बाकी जो असम्बलियों के पीटीआई के मेंबरान हैं वो रिज़ाइन कर बैठेंगे, 60 to 70% आपका इलेक्शन वो करवाना पड़ेगा। जनरल इलेक्शन और इस इलेक्शन में क्या फ़र्क होगा? कुछ फ़र्क नहीं होगा। बेहतर तो यही था कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं और पिछले 8-9 महीनों में पीडीएम की हुकूमत हर जगह पे नाकाम हुई है, किसी चीज़ को ये कंट्रोल नहीं कर सकी। तो इसमें हरज क्या थी? आवाम की बात सुन लेते, आवाम की आवाज़ को सुन लिया जाता। लेकिन असल में आवाम की आवाज़ सुनने वाला कौन है? उन्होंने तो अपनी बका की जंग लड़नी है, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने हैं, जिसके लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, कानून पास किए हैं। लेकिन अब उसको भी रिवर्स गेयर लग गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में अब हियरिंग हो रही है आजकल में, नैब कानून के ख़िलाफ़, नैब कानून में जो तरामीम की गई हैं उसके ख़िलाफ़ जो हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उससे बज़ाहिर लगता यही है कि उसको भी रिवर्स गेयर लग गया है और अब इनकी नींदें पूरे तरीके से हराम हो गई हैं। और इनको आने वाले दिन कैसे होने हैं इनके, वो इनको बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पे पता चल गया है। इससे पहले जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए, पंजाब के कौमी असम्बली के, बल्दियाती हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ सूबों में हुए, तो उससे भी इनको पता चल गया कि ये कितने पानी में है। और अब ये जब इलेक्शंस आएंगे तो इनकी बाकी रही सही कसर जो है वो निकल जाएगी। मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ हमेशा लकी रहा है। किस तरीके से बहाना बना के वो साहब अपनी प्लेटलेट्स का बहाना बना के, जाली मेडिकल रिपोर्टें बना के वो इस मुल्क से बाहर गए और 3-3.5 साल उन्होंने गुजार दिए। और अब जो हालात असम्बलियों के बाद होने हैं, ख्वाहिश तो इनकी यही थी कि शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो सारे इस खेल को संभाल लेंगे, लेकिन ये खेल अब उनके काबू आने वाला नहीं है। और ये भी लगता है मुझे कि हालात को देखते हुए नवाज शरीफ की एक दफ़ा प्लेटें फिर ख़राब हो जाए और वो वतन वापसी का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो हुक्म सादिर किया हुआ है कि उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं भरपूर तरीके से, वो शायद इस्तकबालिया ऐसे ही रह जाए, उस इस्तकबाल की नौबत ही ना आए। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होने वाली है, ये शुरू हो चुकी है और उसका भी उनको इल्म है कि वहाँ पे कोई बचने का चांस नहीं होगा। हाँ, ये माहिर तो हैं, मैच फिक्सिंग के बहुत माहिर हैं। अब देखें पैसा किस तरीके से इन्होंने कमाया है
और वे पैसा किस तरीके से ये लगाते हैं, ये तो सारी दुनिया पे आया है, जो कि इनके अपने लोगों ने खुद कहा है कि करप्शन कोई बुरी बात नहीं है, करप्शन तो होती रहती है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होती है, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, बल्कि मिसालें भी दी गई हैं, इनके अपने वज़रा ने दी हैं, तो करप्शन इनको बुरी लगती नहीं है। और फिर वो इदारे जिन्होंने इस करप्शन को कंट्रोल करना होता है, जो देखना होता है, वो भी सारे इसी बुराई में लथपथ हैं, तो उनको भी बुरी नहीं लगती, तो वो भी नहीं चाहते कि इस तरह का सिस्टम आ जाए जिसका ऐलान इमरान खान ने किया हुआ है कि करप्शन फ्री उसने बनाना है, वो लोग भी इस हक़ में नहीं है। तो हमारे जिधर भी देखें वो लोग बैठे हैं, वो की पोस्टों पे बैठे हुए हैं जिन्होंने करप्शन को हलाल करना है, जो करप्शन के हक़ में है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज 75 साल बाद भी अपने हमसाये मुल्कों से सबसे पीछे है। और महंगाई की तो आप एशिया की अगर बात करते हैं तो महंगाई पे महंगा तरीन है वो मुल्क, वो पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।